वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। ये बेसिकली यूएई और इंडिया में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जो कि इंडिया जो है वो तकरीबन 140 टन्स गोल्ड जो है वो ख़रीदने जा रहा है इंडिया से, और ट्रेड करेगा, और जो कि ट्रेड फ्री होगी इंडिया की। कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका वीडियो का जो टाइटल है वो जीनियस स्टेप इंडिया टू इम्पोर्ट 140 टन्स गोल्ड फ्राम यूएई एट डिस्काउंटेड रेट, बेस्ट यूज ऑफ एफटीए बाय इंडिया। बेसिक ये जो वीडियो है ये सना अमजद साहबा हैं, पाकिस्तानी एक यूट्यूबर हैं, सीनियर एंकर भी कह सकते हैं आप, यूट्यूबर भी हैं। तो उनकी वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो का लिंक जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनके चैनल का लिंक जो है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इनके चैनल को जाके विज़िट कीजिए, बहुत ही कमाल की वीडियोस अपलोड करती हैं और पब्लिक रिएक्शन लेती हैं ये। तो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा आपको कि जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना वालेकुम अमजद। अस्सलाम। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा इंडिया पहले एक इंडिया और यूएई के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन दुनिया हुआ था में कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो भी ट्रेड बिजनेस के होगी वो टैक्स हवाले से फ्री बहुत ही होगी। ज़बरदस्त लिहाजा इस मौके किस्म का का फायदा कंट्री उठाते हुए अब इंडिया यूएई से हो एक चुका है। लाख चालीस हजार किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। जो ताल्लुकात एक पाकिस्तान लाख और यूएई के चालीस दरमियान हज़ार कायम होने चाहिए थे एज अ मुस्लिम कंट्री, वो इंडिया वो भी और यूएई बगैर के किसी दरमियान टैक्स के। कायम हो चुके हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली मुराद। अली मुराद। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? अ, जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको हाँ, डिक्लेयर किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर सही। पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं, और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ, अपने मुल्क को सो लेके आई बहुत डोंट थिंक ज़्यादा सो कि सीरियस ये हैं इतनी कुछ उनके ज़्यादा मोदी मेरे साहब जो नज़दीक हैं। कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है। सो इस तर्ज की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना बिल्कुल। कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा। सिर्फ यूएई नहीं, अच्छा, और भी इस तकरीबन न्यूज़ का मुझे 16 नहीं से पता था, अभी 17 मैं सुन रहा हूँ ममालिक ऐसे आपके हैं कि साथ ही। जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है। और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है। सो हम्म। उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है, और आई होप के बिल्कुल। हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें। करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें, ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। लेकिन सही। आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जो उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज अ मुस्लिम कंट्रीज? ये अपॉर्चुनिटीज हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। मे भी हम वो काम करते थे कि नहीं जो मुसलमानों की सही प्रायोरिटी बात होनी कर रहे चाहिए। हैं भाई साहब। बट अगर इससे पहले भी देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। इससे पहले भी इंडिया के जो ताल्लुकात है यूएई के साथ वो बड़े बेहतर गए हैं। हमने देखा है कि
रिसेंटली भी हमने देखा है कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह जो है वो इंडिया की जानिब से वहाँ पे करवाए गए हैं, सलमान खान हो या दूसरे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आए हैं। सो सही। इसमें मजीद चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में देखी जा अरे सकती इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पिछले दिनों खुद गए हैं यूएई के दौरे पर। तो आधी रात को रात के 2 बजे यूएई के प्रिंस ने उन्हें खुद बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि हम इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मजीद बेहतर होते देख रहे हैं और जो इंडियन यूएई में रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब कितनी बड़ी अच्छा, बात है कि यूएई के प्रिंस की ज़बरदस्त। खुद ये बात कर रहे हैं कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हुँ। उनकी जॉब्स हों या उनके कोई और मसले हों। और अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें तो आपको पता होगा एज अ जर्नलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, खबरों पे गहरी नज़र रखते होंगे कि यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। वीज़ाज़ नहीं लग रहे। मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं काफ़ी अरसे से तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगना बंद हो गए हैं। बल्कि जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। हुँ। जी बिल्कुल, यूएई के साथ-साथ मैं ये भी इंक्लूड करता ये चलूँ कि सिर्फ हमारी यूएई नहीं माशाल्लाह है, हुकूमतें यूके जो हैं हो ना, या उनके ऑस्ट्रेलिया हो, कारनामे हैं। उनकी जो पॉलिसी है, टर्म्स हैं, वो भी इनकी पाकिस्तानी पॉलिसीज़ कम्युनिटी के लिए इतनी जो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म स्ट्रॉन्ग की जो है हैं वो कर दी गई हैं। पाकिस्तानी और जैसे आपने हुकूमत अपनी की फैमिली के बारे में कि तज़किरा वो किया, तो मैं भी बताता चलूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए जो पाकिस्तानी है वो अवाम को ऑस्ट्रेलिया भुगतना मूव करना पड़ती चाह है, रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट है जिनका कोई कि कसूर ही नहीं वीज़ा होता। की जो पॉलिसीज़ हैं हाँ, पाकिस्तान बेसिक के कसूर तो रिगार्डिंग जो है वो इन्हीं मज़ीद का ज़्यादा ही है स्ट्रॉन्ग कि होने की यही वजह से जो इनको है वो चुन-चुन के उनको भी जो है लाते वो हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल सकी। अच्छा, आपको देखकर एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये अफ़सोस नहीं होता कि जो एज़ अ पाकिस्तानी हमें इज़्ज़त और मुकाम मिलना चाहिए था, मुस्लिम कंट्रीज़ में वो हमारा ख़त्म हो गया है? ख़त्म क्या है ही नहीं, अफ़सोस तब हो जब ख़त्म तो हमने कब का हो गया है। देखें किसी भी चीज़ की आपको ग्रीड हो या किसी चीज़ को लेके आपने काम किया हो तो वो आप अचीव ना कर पाएँ, देन होता है। हुँ, लेकिन इसमें भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रवाबित उस दर से रखे नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे नहीं है कि हम इस चीज़ पे रिग्रेट करें कि हमारे जो है वो अब ताल्लुकात आके या हमारा जो मयार है, एक लेवल है, वो जो है वो आके मुस्लिम ममालिक की नज़रों में कम होता जा रहा है। अगर हम सही। अरसा दराज से देखें तो ये मामला चल रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो लोग हैं और स्पेशली जो कम्युनिटी पाकिस्तान से मूव करती है उनको मुख्तलिफ नामों से जो है वो बुलाया जाता है। कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कहता है। सो सही। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा रिग्रेट करने की बात है, क्योंकि हमने जब तरजीह नहीं इस चीज़ पे दी, बहुत इतना दुःख ज़्यादा होता है फोकस ही यार नहीं इस किया। तरह जब हमने सिर्फ जो है पाकिस्तानियों वो के साथ होता है शुरू से ही जो है वो बैर के मुल्कों रोटी में, कपड़ा मकान का तो नारा सुन हो के या इस बहुत ही तरह के जो अफ़सोस लोग होता हैं है। इनकी सोच को सिर्फ वो जो है वो महदूद कर दिया गया है कि ज़िंदगी जो है हुँ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही है। सो आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने अचीव करने की कोशिश ही नहीं की कभी। आपको पता है सही। कि सऊदीया, ईरान और इराक ने कहा है कि हमारी जो जेलें हैं ना, वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गई हैं। लोग यहाँ पर उम्रा करने और ज़ियारतें करने की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, भीख माँगने लग जाते हैं, हुँ, जराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं मुस्लिम कैदी से। और इवन कि आपको शायद पता भी हो कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट से एक पूरी बेकारियों का गैंग पकड़ा गया, जो कि सऊदीया जा रहा था भीख माँगने के लिए। अब आप देखें अच्छा, ना, जब ये इस तरह की हरकतें दूसरे मुल्कों में जाकर करेंगे, तो हमें तो फिर लोग इसी तरह उल्टे-सीधे नामों से पुकारेंगे ना, हमारी क्या ज़ाहिर-सी इज़्ज़त बात होगी है। इंटरनेशनली। बिल्कुल, आपने जो चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, हकीकत है कि हमारे जो यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज के लेवल पे जो है ना, ऑर्गेनाइज के लेवल पे जाके जो रन किया जाता है। अगर आपने भिखारियों का तस्करा किया तो बिल्कुल ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो इन लोगों को जो है वो फंड जारी करती हैं और इनको वहाँ पे भेजती हैं। उम्रा पे लोग जाते हैं या हज के दौरान जाते हैं तो वो इसी तरह के जो है वो काम करते हैं। इवन के टूरिस्ट जो जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं दुबई में या दूसरे ममालिक में, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो लीगली जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं और वहाँ पे जाके बाद में कुछ लोग जो हैं वो छुप जाते हैं और हुँ, इलीगल वेज में जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं तो वो थ्रू आउट जो जो कंट्रीज़ जिन जिन कंट्रीज़ से वो होते जाते हैं, जो जहाँ पे जो है वो पुलिस पकड़ लेती है, जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो वहीं पे जेल में जो उनको वो कैद के लिए रख लिया जाता है। सर आपका नाम? सही। Abid Hussain. क्या करते हैं सर आप? I'm Director Marketing, Imran Khan Foundation and Namal Education Foundation. जी. माशाल्लाह, सर गुड। आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान दिन ब दिन जो फ्रेंडशिप है, जो ताल्लुकात हैं, वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो जो सोना है वो ले रहा है, वो भी विदाउट एनी टैक्स। क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रेड होगी, जो भी डील होगी, वो फ्री ऑफ टैक्स होगी। यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर जो है वो टैक्स लागू नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस डील के हवाले से? और अब जो इंडिया
इस डील का फायदा उठाते हुए यूएई से इतनी बड़ी मात्रा में जो है गोल्ड ले रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बात ये है कि अपना वो टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो या हाँ, वो दैट डजंट मैटर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब ताल्लुकात देखे जाते हैं ना, ताल्लुकात दो चीज़ों को मानते हैं, वो हमेशा इकोनॉमिक या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। सही बात है। ये असल में आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एज नेशन उनके लिए क्या है और इंडिया एज नेशन उनके लिए क्या उनके है, लिए क्या है। राइट? और अच्छा, अब इंडिया भी इसलिए देख रहा होगा कि वो हमारे लिए क्या कमर्शियल या प्रोफेशनल बेनिफिट हमें दे सकता जहरी है। बात तो है, होल इसी सारी तरह हर दुनिया कोई इसमें देखता चलती है, है, ना कोई जितने भी किसी का मामू का बिजनेस बेटा है, मैन है। ना कोई किसी की खाला की बेटी है, वो सिंपली एक ही चीज़ है, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली एज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि शायद हमारी कौम की एज नेशन हमारी नालायकी है कि हमें जिन चीज़ों पर कैपिटलाइज करना चाहिए था हमने नहीं किया। बिल्कुल। आप माशाल्लाह ये वो खबर है, सच्ची बात मैंने अभी तक नहीं सुनी जो आप मुझे दे रही हैं, मगर आपने अगर दूसरी बात सुनी हो तो आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि आपके बहुत सारे एसेट्स जो कि आपके पेट्रोल और ऑयल रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, कि वो लोग आपकी वो चीज़ें लेके आपसे जा रहे हैं जो कि लिटरली मुफ्त के भाव हैं। यहाँ पे टैक्स को आप भूल जाए, आप तो टैक्स करके मुझे तो हो रहा है कि आप तो उसका सही उसकी तय तक पहुंची नहीं। आप इशू टैक्स नहीं है, इशू ये है कि आप अपनी चीज़ की कीमत क्या लगाते हैं। व्हेन यू सेल चीप सही बात है। तो फिर देयर इज नो मर्सी, देयर इज नो मर्सी। ये दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है ना जी। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इट्स नेवर लेट। बात है कि आज भी अगर हम अपना स्टैंड सही कर लें एज नेशन कि हमने अपने मुल्क को कहाँ प्लेस करना है, अपनी इज्जत हमने खुद बनानी है, कोई सही, हमारी इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब आप सर देखें कि सिर्फ यूएई नहीं है, अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रशिया के दौरे पर थे और वो रशिया में बड़ी बड़ी डील्स करके आए हैं। की आपने बात की, तो स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन पर खड़ा हुआ है। तो अब देखें कि इंडिया किस वाओ, किस जगह पे हम जबरदस्त। इंडिया को बीट करने का सोचें। हर सेक्टर में तो इंडिया हमसे आगे बढ़ चुका है। अब रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हैं, चाइना के साथ उनके बेशक जो भी मामलात हों वॉर वगैरह के, लेकिन चाइना के साथ भी उनकी डील्स चल रही हैं। हाँ, फिर उसके अलावा आप काफी अमेरिका अच्छी को डील्स देखें तो चल इनके रही लिए हैं जितने उनकी भी चाइना के बॉर्डर लगते साथ। हैं इंडिया के, इंडिया उन्हें यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बॉर्डर जिन ममालिक के साथ लगते हैं हमारी उनके साथ बनती नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल। और दोनों मुल्कों के साथ हमारी बनती नहीं है। मैं एक थोड़ी सी बात कहूँगा, बात थोड़ी हार्श है। लाइक मैं आपको नहीं जानता, अभी आपसे मुलाकात हुई, आप मुझे एक पढ़ी लिखी सुलझी खातून लगी, सो दैट्स वाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक नहीं, देयर इज वे कि आप एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है आपको, दोनों एक बिल्कुल। दूसरे को। ये दुनिया का असूल है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, इज्जत किसकी इज्जत हमेशा दुनिया में होती है एक पढ़े लिखे बंदे की, जो कि बिल्कुल नॉलेजेबल होता है और जो कि मुतबिर इंसान फैक्ट्स की को होती है। जानता है, जो इकोनॉमी को जानता है। हम अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडिया से मुकाबला करने से पहले ना, आप मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए आप सारी चीज़ों को साइड, कारोबार को, इकोनॉमी के सब चीज़ों को साइड में रख दें, आप सिर्फ एजुकेशन पे आ जाए। आय हाय हाय, जब क्या जब कमाल आपने की ओ का है ना, बात की इस तो बंदे ने। आपकी ओ के अंदर सारी आपका चीज़ों का जवाब मिलेगा। एजुकेशन क्यों? पे ही कोई फोकस नहीं है तो फिर इंडिया क्या ने आप किसी का मुकाबला करेंगे, बताएं। 1951 में अपने जो MIT की तर्ज पे इन्होंने अपने जो इदारों आईआईटी। जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली MIT से इंस्पायर होकर उन्होंने रखा था। हम्म, उस इंस्पिरेशन का ये एडवांटेज हुआ कि आज इंडिया उस चीज़ का फल खा रहा है। 1991 में सही। जब इंडिया ने अपनी IT इंडस्ट्री को जब बूम देने के लिए आए थे ना, तो देयर इज अ बैक। अच्छा, एक मैं बड़ी मिसाल दूं, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने नोटिस किया कि उसके अंदर अपना जो स्पॉन्सर्स थे वो कौन कौन थे? यू नो, हम सोप बेच रहे हैं, साबुन, ऑयल बेच सोसाइटियों रहे को हैं। प्रमोट कर रहे हैं हम। बिल्कुल जी, हम सोसाइटी को, और वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? उनकी जो टॉप 4 या 5 बड़े स्पॉन्सर्स थे, सही। वो एजुकेशन से रिलेटेड थे। और ये इतनी बड़ा उनका स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि अनइमेजिनेबल। मैं एक और आपको लास्ट चीज़ बताऊं, बिल्कुल अभी मैं लास्ट वीक एक न्यूज़ देख रहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो वर्थ है ना,
वो इंडियन मारुति कंपनी के एसेट्स के बराबर है। ओए यानी होए मैं और होए किसी होए। की बात नहीं कर रहा, मारुति भी उनकी कोई बहुत बड़ी एक कंपनी उनकी नहीं है। कंपनी है, वो भी अब एक आप देखें कि नॉर्मल सी मारुति को नेशनल हम कंपनी है, कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल अपनी भी नहीं मैरान होगी। के साथ। मैं कह रहा ना, सो एजुकेशन इज द राइट ओए होए थिंग। होए, अफसोस की बात है कौमों की यार। तरक्की जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सल्लल्लाहु इसी अलैहि चीज़ पे वसल्लम। फरमाया, कौमों की तरक्की जो है ना, वो एजुकेशन होगी। तालीम आपको अपने होगी तो राइट्स का आप पता की चलेगा कौम और जो है आपको वो पता तरक्की चलेगा कर अपने आप पाएगी। को कहाँ पिच करना है और आपने अपने आप को इल्म कहाँ से हासिल कहाँ करें लेके आप। जाना है। और ये एकदम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। श्रीलंका जो रिसेंट मिसाल है कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया इकोनॉमिकली, मगर आप श्रीलंका के उसका रेट देख लें उनकी एजुकेशन का, कि वो सबसे पढ़ी लिखी कौम है। 90% ज़्यादा उनका बिल्कुल। रेट ऑफ उनका एजुकेशन है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से जी। हालांकि और आपके सामने जो ये मकसद तो इस श्रीलंका बात जो है करने का एक ही होना दफ़ा चाहिए तबाह हो चुका है, कि उसके बावजूद भी हमें वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशाल्लाह हमें हमसे फरमाया ना, हमें काफ़ी उससे वो बेहतर है। एक ही कि वो इल्म हासिल करो, चाहे चीन में जाना पड़े। टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिसके पास इल्म नहीं होगा वो तो कहीं भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। सर 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में मुझे नहीं लगता हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी मुल्क के साथ मुआवजा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो तो दिवालिया होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल है ना वो काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ रही है और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। मैं 2 सही। लफ्ज़ों में इसको आपको सम अप कर दूँ, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स आता है तो आप आप तरक्की बिल्कुल। करते हैं, या आपका कह लें बिल्कुल। कि आपका गुजारा हो रहा है, गुजारा ही कहूँगा। आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसकी टेक्सटाइल की बात करें ना, आपकी टेक्सटाइल फिनिश गुड्स बनाने के लिए भी ना आपको बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। क्या? हम्म। सबसे पहले मशीन होगी, तो आप मशीनें कहाँ से आती हैं? आपने तो कुछ नहीं बनाया। आपकी सप्लाई वो पीछे से बंद कर दे ना, सपोज आपको हर एक मशीनें चलाने की गाड़ी है ना, गाड़ी का अगर कभी हम कोई मशीन की चीज़ बात खराब करें, होगी, पाकिस्तान में तो सुई नहीं बनती। तो सही यही तो मैं बात कह है। रहा हूँ। वो इसीलिए नहीं हम एक बनती। सुई आज तक नहीं गाड़ियाँ बना आप पाए अभी मार्केट, तक। कोई भी इक्विपमेंट आ रहा, आपका उसकी सप्लाई चेन पीछे बंद कर दे, आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपको किसी को आपसे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिस पे आइडिया हमें सोचना चाहिए एज नेशन, कि हमने इस चीज़ से निकलना है। ये कोई इम्पॉसिबल, हमारी माशाल्लाह इज ब्राइटेस्ट हमारी नेशन है, हमारे लोग ठीक है, सब ठीक है। सिर्फ वो कहते हैं ना, जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज कैसा की, थोड़ा सा इसको हमें उस तरफ लेके आना है। सब कुछ नेगेटिव पे नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए जो हो गया उसको भूल जाए, आगे का सोचें कि आगे हमने क्या बेहतर कर सकते हैं। आपका नाम? दानिश शहजाद। दानिश, क्या करते हैं? मैंने अभी अभी रिसेंटली A-levels कंप्लीट किया है, अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कंप्यूटर साइंस में इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट करूँगा और उसके बाद कोई जॉब ढूंढेंगे। आपको पता है इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टैक्स फ्री जो है डील होगी, ट्रेड होगी। और अब इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूएई से 1,40,000 किलो जो है सोना वो लोग ले रहे हैं, जिस पर इंडिया को टैक्स नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे इंडिया की इस डील के ऊपर? बहुत अच्छी डील है इंडिया की, और यूएई की इंडिया के साथ पहले भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं हम्म। माजी से, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यूएई और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अपने बेहतर करे। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉपुलेशन बहुत आगे इस टाइम चल रही है। उनके सही अभी बात है। रिसेंटली जो स्पेस ऑपरेशंस थे वो बहुत कमाल के थे। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी और इसमें डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बोला कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हम्म। चले वो तो अभी नहीं हो रहे, हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ भी हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? ज़रूर ज़रूर, मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। मसला कश्मीर को हमें टेबल पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए, जो हमारा बिगेस्ट इशू है इस टाइम इंडिया के साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो सॉल्व होने के बाद हमें अपनी ट्रेड उनके साथ बढ़ानी चाहिए। हमारे बिल्कुल साथ इंडिया के साथ चाइना हमारे लगता है अच्छे बिगेस्ट इकोनॉमी। रिलेशनशिप इंडिया होना लगता चाहिए है अगर हमारा। हम इन दोनों इंडिया का के साथ फ़ायदा अच्छे उठाएं तो हम ताल्लुकात बहुत होने ज़्यादा चाहिए। ट्रेड में आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। आप अफगानिस्तान पाकिस्तान ने बोलेंगे, तभी ज़्यादा अफगानिस्तान का भी तरक्की की बॉर्डर है लगता जब है हमें। इंडिया के साथ हमारा अफ़गानिस्तान पे रिलेशन अच्छा हमारे रहा ऊपर है, तो वेस्टर्न पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा अफ़गानिस्तान के काफ़ी साथ हम तरक्की रिलेशन की है। स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बहुत सारी वेस्टर्न मैं पावर्स कहता जो है वो हूँ कि हमसे अभी डिसपॉइंट हो अगर जाएंगी। कल तो से इंडिया पाकिस्तान के के ऊपर साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात वेस्टर्न शुरू कर ले, जो अच्छे पावर्स हैं उनका रिलेशनशिप बहुत बना ज़्यादा ले, असर है।
ट्रेड कर ले पाकिस्तान अपने तो पाकिस्तान के डिस दूसरे दिन ही दिलों के हालात लिए चेंज हो अब जाएंगे। आप आप देखें देख ना लें, कि 70 साल हो गए हमें इंडिया से जब निकलकर आपके अलग पड़ोसियों के मुल्क साथ बने ही तो हुए। लगात अच्छे नहीं होंगे तो फिर 2023 भी क्या आज होगा ख़त्म बताएं होने आप। जा रहा है, लेकिन आज अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा करें तो इंडिया ने 2023 में ही आप देख लें कि कितने बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और अगर हम अपना 2023 उठा के देख लें तो पाकिस्तान में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। वो लोग चाँद पर पहुँच गए, उन्होंने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, बड़ी-बड़ी डील्स कर रहे हैं, और सिर्फ यूएई के साथ नहीं, आप रशिया के साथ देखें, दुनिया के साथ कर अफ़गानिस्तान रहे के हैं साथ वो, इस देखें, वक्त दुनिया चाइना के के साथ साथ कर रहे देखें, हैं। अमेरिका के साथ देखें, उनके हर एक हमने एक यूए की 2023 में कंट्री के क्या साथ जो किया है टाइज़ सिवाय हैं, लोगों के वो लोगों स्ट्रॉन्ग पे से जुल्म के स्ट्रॉन्ग होते सिवा, जा रहे हैं। लोगों जो को सबसे उठाने बड़ी के बात है सिवा, मेरी नज़र में, मारने के सिवा पाकिस्तान क्या जिसको किया लैग हमने? कर रहा है कुछ वो भी ये नहीं है किया। कि बेड़ा पाकिस्तान गर्क में किया पॉलिटिकल पाकिस्तान का। अनस्टेबिलिटी रही है। पिछले 75 साल में एक भी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। जो आता है वो उसे या तो बाद में जेल में जाता है कुर्सी से उतरने के बाद, या फिर वो बाहर मुल्क फरार हो फॉरेन जाता चला जाता है। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फ्रीडम दें पाकिस्तान में, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अगर कोई है, बिल्कुल मंसूबे कर रही है तो उन्हें कंप्लीट कर पाए। करने चाहिए। नहीं इंडिया की तरक्की का राज भी यही है यही कि चीज़ वहाँ है, पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। रही है, और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की। नहीं अब की। एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा इंडिया में अभी तक। और 75 तो सालों में मैं पाकिस्तान में पता नहीं यही कि करूँगा हज़ारों में क्या तो दरख्वास्त पाकिस्तानी लग चुके हैं गवर्नमेंट से, माशाल्लाह, कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि कि वो असल वजह है पाकिस्तानी पाकिस्तान का बेड़ा डेमोक्रेसी को गर्क करने फ्रीडम की। दें ताकि वो आज़ाद होकर फैसले ले सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।